हेलो एवरीवन, तो मैं आशा करता हूं कि आप सबका इंग्लिश का पेपर तो शानदार गया होगा। और अब है साइंस की बारी। और साइंस के अंदर दे रखे हैं हमें 4 दिन का गैप, और भगवान की दुआ से तो इस बार 29 तारीख भी दे रखी है, तो आपके और भी मजे हैं। और आप सबको ये जो 4 दिन का गैप दे रखा है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है कि आप 100 में से 100 फोड़ सकें। और मैं आप सबको यही बताने आया हूं कि आप 4 दिन में ऐसा क्या करें कि आप कौन कौन से चैप्टर कवर करें, और क्या करना होगा आपको कि जिसकी वजह से आपके सब चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएं और पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएं। आप सबको इन चैप्टर को कवर करने के लिए सबसे पहले वाईटी पे जाइए और वहां से आप वन शॉट देखना शुरू करिए। और आपको इस डिवाइस के अनुसार आपको इन सबके वन शॉट देखने हैं, और वन शॉट देखने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लगाना शुरू करिए। आप जब पूरे चैप्टर कवर कर लें तो पिछले 5 साल के पेपर लगा लीजिए। अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और इन सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उन्हें भी जाके देख लीजिए, जिसकी वजह से आपके फुल में से फुल आ सके। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उन टॉपिक्स को पढ़ के आप पास हो जाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आपको 26 तारीख को क्या करना है। आप पेपर देके आए होंगे और आप थके हुए होंगे, तो आप जो है इन चैप्टर को कवर करें 26 तारीख को। 26 तारीख को आपको करना है लाइफ प्रोसेस और ह्यूमन आई। लाइफ प्रोसेस आपने पूरी साल में बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसे जो है वन शॉट देखें और जल्दी से देखें। 1.5 या 2x की स्पीड पर देखें। और ह्यूमन आई का डायग्राम, जिसके अंदर जो डायग्राम है दोनों के अंदर, वो डायग्राम को भी बना के देखना। और पीछे बैक एक्सरसाइज में इनके बहुत क्वेश्चन कम दे रखे हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करिए। फिर आपको जो 27 तारीख को है वो आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल और हेरिडिटी, ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं। एक सुबह पढ़ना है, एक दोपहर और एक शाम को पढ़ना है। और केमिकल रिएक्शन के अंदर जितनी भी रिएक्शन है आप उन्हें लिख लिख कर देखिए। मेटल नॉन मेटल के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शन दे रखे हैं, उन्हें भी आप लिख लिख कर देखिए। और केमिस्ट्री के तो बस आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पिछले 5 साल के पीवाईक्यू और जितनी भी एक्टिविटीज दे रखी हैं उन्हें कवर कर लीजिए। केमिस्ट्री से तो बिल्कुल बाहर से आएगा ही नहीं। फिजिक्स के बस कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे केस स्टडी के ऊपर और डायग्राम बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। 28 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी और लाइट और एनवायरमेंट, इन तीनों चैप्टर को कवर करिए। और एनवायरमेंट के लिए एक बार बस वन शॉट देख लीजिए, आपका चैप्टर खत्म। इसके तो एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की आप फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, और लाइट के अंदर जितने भी साइन कन्वेंशन दे रखे हैं उसका जरूर ध्यान रखिए। और इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से ज़्यादा क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। और आपकी जो फिजिक्स है वो आपके कितने मार्क्स कैरी करेगी, 25 मार्क्स, और केमिस्ट्री भी 25 मार्क्स, और बायोलॉजी 30 मार्क्स कैरी करेगी, जिसमें से ये एनवायरमेंट जो है ये अलग से 5 नंबर लेके आता है आपके। फिर आपको जो 29 फरवरी को है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और कार्बन एंड कंपाउंड को कवर करना है। सुबह आप कैसे भी कर सकते हैं आगे पीछे करके, बस आपको क्या करना है, इसका वन शॉट देखिए, फिर पीवाईक्यू लगाइए और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए, जल्दी से चैप्टर कवर हो जाएंगे। फिर आपको 1 मार्च को क्या करना है, ये दोपहर तक काम करना है आपको, एसिड बेस एंड सोल्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत छोटा दे रखा है और इसके अंदर कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, आप उन्हें लिख लिख के जरूर देखना। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पीछे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना। जितनी भी एनसीईआरटी का पोर्शन दे रखा है आप उसे पूरा सॉल्व करिए, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो कंफर्म एनसीईआरटी से ही आएगा। चाहे वो इजी आए चाहे वो हार्ड आए, वो किसमें से क्वेश्चन होंगे, सब एनसीईआरटी में से ही होंगे। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होंगे और वो आपको क्या कर रहे होंगे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। पहले आप उनको करना जो आपको आते हैं, फिर आपको वो करने हैं जो आपको नहीं आते, और उनमें कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करना। और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ के चले आओ, उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो आधा या 1 नंबर मिलना था वो भी नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है आप उसको पूरा करना, जैसे कि आप इंग्लिश और हिंदी के पेपर में करके आए होंगे। अगर नहीं करके आए तो आप साइंस के में जरूर फॉलो करना और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना, अपने आप कॉन्सेप्ट बनाना। अगर आप इस तरह इन चैप्टरों को कवर कर लेते हैं तो आपके 100 में से 100 आ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले 5 साल के पीवाईक्यू और 5 सेट ऑफ सैंपल पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में दे रखे हैं, नीचे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहां से डाउनलोड नहीं होते हैं तो 8439844344 पे आप मैसेज करिए, आपको तुरंत पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर मारते जाइए, जिससे कि सबका भला हो सके।